अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स। दोस्तों हमने पहले इसके पिछले 4 मूवी अपलोड कर दिया है, इसलिए आप उन्हें भी जरूर चेक करना। तो मूवी की शुरुआत में सेलिन अपनी जिंदगी के बारे में बोल रही थी, जिसमें वो बोलते हैं कि वो पहले वैम्पायरों की सिपाही बनी और लाइकेंस को मारने लगी। फिर उसकी मुलाकात माइकल से हुई, जो कि आधा लाइकेन और आधा वैम्पायर बना और सेलिन को उससे प्यार हो गया। इससे लाइकेन और वैम्पायर दोनों ही उसके दुश्मन हो गए और उन पर हमला करने लगे। मगर सेलिन और माइकल दोनों ने मिलकर लाइकेंस और वैम्पायरों के बुजुर्गों को मार दिए और उसके बाद इंसानों के सामने वैम्पायर और लाइकेंस की असलियत आ गई, जिसके बाद सब छुप कर रहने लगे। और इसी बीच सेलिन को पता चला कि उसकी और माइकल की एक बेटी भी है और उसका नाम ईव है। ईव अलेक्जेंडर कॉर्विनस का आखिरी वंशज थी और उसका खून पीने के बाद वैम्पायर और लाइकेंस दोनों की ताकत बढ़ सकती थी। इसकी वजह से ईव कहीं पर छुप गई और सेलिन भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, ताकि अगर कभी सेलिन पकड़ी जाए तो कोई भी ईव का पता न लगा सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेलिन बाइक पर थी और उसके पीछे लाइकेन पड़े हुए थे और थोड़ी देर में वो लाइकेंस उसे घेर लेते हैं। सेलिन उन्हें मारने लगती है, मगर वो सब तादाद में ज्यादा थे और सेलिन पर भारी पड़ रहे थे। तभी वहाँ पर डेविड आता है और सेलिन को बचाता है और उन लाइकेंस को मारने लगता है। डेविड सेलिन से बोलता है कि उसको ईव की जरूरत है, क्योंकि इस बार लाइकेंस को ज्यादा तादाद में है और अब उनका एक लीडर भी है जिसका नाम मारियस था। वो ईव को ढूंढकर उसका खून पीना चाहता है, जिससे वो बहुत ही ताकतवर हो जाएगा। मगर एक लाइकेन डेविड पर एक खतरनाक गोली चला देता है, जो कि डेविड के शरीर के अंदर ही घुसता ही जा रहा था। सेलिन उस लाइकेन के जरिए मारियस के लिए एक मैसेज भेजती है, जिसमें वो बोलते हैं कि उससे पता नहीं कि उसकी बेटी कहाँ पर है और वो उसे ढूंढना भी नहीं चाहती है। फिर सेलिन डेविड को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाती है। इस तरफ हम देखते हैं कि थॉमस पूर्वी कबीले में आए हुए होते हैं उनके काउंसिल के मेंबर से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी पश्चिमी कबीला लाइकेंस के द्वारा तबाह हो चुका था। तभी उनको कार में से ले जाने के लिए भरगा आता है, जो कि उस कबीले का सिक्योरिटी चीफ था और साथ ही वहाँ के सिपाहियों का कमांडर भी। वो थॉमस को बोलता है कि समीरा उससे अकेले में बात करना चाहती है। फिर वो थॉमस को लेकर समीरा के पास चला जाता है। समीरा थॉमस को बोलते है कि उस पर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि भेड़ियों के पास एक नया लीडर है। वो बोलते है कि यहाँ पर कोई भी अच्छे से लड़ना नहीं जानता है, क्योंकि सब नौसिखिए थे। और वो बोलती है कि अगर सेलिन उनको ट्रेनिंग दे तो सब अच्छे से लड़ सकेंगे। और वो थॉमस को बोलती है कि वो अपने बेटे से कहकर सेलिन को यहाँ पर लाए और इस बात का परमिशन वो काउंसिल में मांगे। बात करते हुए दोनों एमिलिया के पेंटिक के पास पहुंच चुके थे। तभी हमें पता चलता है कि थॉमस एमिलिया को पसंद करते थे। आगे हम मारियस को देखते हैं, जो कि अपने एरिया में था और अपने साथियों को बोल रहा होता है कि चारों तरफ उनकी जीत हो रही है और अब बस उनको ईव को ढूंढना है, जिसका खून पीने के बाद सब बहुत ही ताकतवर हो जाएंगे और वैम्पायर की मौजूदगी को पूरे दुनिया से मिटा देंगे। तभी वहाँ पर लाइकेन आता है और सेलिन का मैसेज मारियस को देता है। आगे हमें सेलिन और डेविड को दिखाया जाता है, जो कि एक लैब में थे। सेलिन देखती है कि डेविड के अंदर एक गोली है, जो कि अपने दम पर अंदर घुसते जा रहा था। जब सेलिन उस गोली को बाहर निकालती है तो उस गोली का ऊपर पार्ट घूम रहा था। इस तरह परिषद का मीटिंग बसती है, जहाँ पर थॉमस सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सेलिन को वापस लाए, जिससे वो सारे सिपाही को ट्रेनिंग दे और उनको मारियस के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल करे। मगर विक्टर को मारने की वजह से सेलिन को वापस लाने के लिए परिषद मना करता है। मगर समीरा के समझाने के बाद परिषद थॉमस की बात पर राजी हो जाता है और सेलिन के लिए एक संदेश भेजता है। सेलिन और डेविड लैब में होते हैं। तभी वहाँ पर एलिक्सा संदेश लेकर आती है। पहले तो सेलिन को संदेश पर यकीन नहीं होता है, मगर डेविड थॉमस के लेटर को पहचानने के बाद वो कबीले में जाने के लिए राजी हो जाती है। जब सेलिन कबीले में जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात समीरा से होती है, साथ ही वर्गा से भी। फिर वहाँ पर एक पार्टी होती है जिसमें सब एंजॉय कर रहे थे। समीरा डेविड के साथ वक्त बिताने की कोशिश करती है, मगर डेविड को वो पसंद नहीं थी। इसकी वजह से डेविड अपने डैड के पास चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेलिन सारे सिपाहियों को ट्रेनिंग दे रही थी। तभी वहाँ पर भरगा आता है और सेलिन को लड़ने के लिए बुलाता है और दोनों एक पिंजरे के अंदर लड़ने लगते हैं, जिसमें भरगा एक लाइकेन था और सेलिन वैम्पायरों की तरफ उसे रोकने लगती है। मगर तभी भरगा एक छुरी से उस पर वार करता है, जिससे सेलिन बहुत ही कमजोर सी हो जाती है और हिल भी नहीं पाती है। फिर भरगा बाहर आता है और सबको छुरी दिखाते हुए बोलता है कि ये नाइट सेड है, जिससे वैम्पायर पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। और फिर वो अपने गन में यूवी बुलेट सेट करता है और सेलिन पर निशाना साधता है। तभी वहाँ पर समीरा आती है और सेलिन से बोलती है कि वो उसे विक्टर का मौत का बदला लेगी और साथ ही बोलते हैं कि उसे सेलिन की खून चाहिए, जिससे वो ताकतवर बन जाएगी और लाइकेंस को मारकर सारे कबीले पर राज करेगी। फिर वो भरगा को इशारा करती है और भरगा वहाँ पर मौजूद सारे सिपाहियों को मार देता है। फिर समीरा सेलिन की बॉडी को वहाँ से ले जाती है। फिर समीरा कमेटी को बोलती है कि सेलिन ने सारे सिपाहियों को मारा है, जिससे कमेटी के सदस्य काफी गुस्सा होते हैं और समीरा को ऑर्डर देते हैं कि वो सेलिन को ढूंढ निकाले। इस तरफ डेविड और थॉमस भी सेलिन को ढूंढने लगते हैं। तभी समीरा के सिपाही चारों तरफ से घेराबंदी कर देते हैं, जिसके बाद थॉमस डेविड को लेकर एक गुप्त रास्ते के जरिए जाने लगते हैं और बोलते हैं कि सालों पहले ये रास्ता एमिलिया ने बनवाया था। थोड़ी देर बाद वो दोनों समीरा के कमरे के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सेलिन की खून निकाला जा रहा था। डेविड और थॉमस सेलिन को छुड़वाने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर समीरा भरगा के साथ आती है। थॉमस उन दोनों के साथ लड़ने के लिए चले जाते हैं और जाने से पहले डेविड को बोलते हैं कि वो सेलिन को लेकर उत्तर की तरफ बढ़ जाए। डेविड सेलिन को छुड़ाता है और जब वो जाने वाले होते हैं तभी समीरा थॉमस को मार देती है, मगर डेविड सेलिन को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब
होता है। धूप निकल गई थी जिससे कोई भी वेम्पायर उनका पीछा नहीं कर पाते हैं। समीरा भी ये देखकर हैरान थी कि डेविड और सेलिन की शरीर धूप में कैसे नहीं जल रहे थे। रास्ते में सेलिन को होश आने के बाद डेविड उसे अपना खून पिलाता है। तभी सेलिन को पता चलता है कि थॉमस की मौत हो चुकी है और वो इस बात पर अफसोस जताती है। उन दोनों के भाग जाने के बाद समीरा एलेक्सिया को उनका पता करने के लिए आदेश देती है। तभी एलेक्सिया को पता चलता है कि डेविड और सेलिन उत्तर की तरफ गए हैं। तब वो ये बात जाकर समीरा को बोलती है तो समीरा उसे आदेश देती है कि वो अकेला जाकर उसका पता लगाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेक्सिया वीडियो को छुपते हुए देख रही होती है। तभी उसके पीछे से मारियस आता है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्सिया और मारियस एक दूसरे को पसंद करते थे और एलेक्सिया मारियस को बोलती है कि सेलिन उत्तर की तरफ एक कबीले में गई है। आगे हम सेलिन को देखते हैं जो कि डेविड के साथ उत्तर में पहुंच चुकी थी और दोनों कबीले की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कबीले में पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात एक वेम्पायर से होती है। सेलिन उसको बोलती है कि वो दोनों पनाह लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसके बाद वो वेम्पायर उन दोनों को कबीले के अंदर आने देती है और उनका सरदार विदार से मिलवाती है। वहाँ पर जाने के बाद विदार के जरिए डेविड को पता चलता है कि उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि एमिलिया थी। फिर विदार डेविड को थॉमस के द्वारा बनाए गए एक शानदार तलवार देते हैं। तभी सेलिन डेविड को बोलती है कि वो पूर्वी कबीले का असली वारिस है। डेविड एमिलिया पर गुस्सा था क्योंकि उसने उसे बचपन से ही छोड़कर चली गई थी। इसकी वजह से उस तलवार को वापस से विदार को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। डेविड के वहाँ से जाने के बाद विदार सेलिन को एक बॉल जैसा कुछ देता है जिसके अंदर कुछ छुपा हुआ था, जिसे लेकर सेलिन डेविड के पास जाती है और उसे वो बॉल दे देती है जिसके अंदर एमिलिया की एक अंगूठी थी, साथ ही उसकी खून भी। फिर सेलिन वहाँ से चली जाती है। सेलिन की मुलाकात कबीले के अंदर लीना से होती है। लीना कई सारे लाशों को मम्मी बना रही थी। सेलिन जब उसे उसके बारे में सवाल करती है तो लीना बोलती है कि वो उन सबको मुक्ति दे रही है और वो सब अलग दुनिया में जाएंगे और वहाँ से वापस आएंगे। सेलिन उसे पूछती है कि मुक्ति कैसे पाई जाती है तो वो बोलती है कि पानी के जरिए मुक्ति पा सकेंगे। इस तरफ डेविड एमिलिया के खून को पीता है और उसे अपने माँ के बारे में पता चलता है जिसमें उसकी माँ उसे छोड़कर जाने के लिए माफी मांग रही थी। तभी डेविड देखता है कि उनके कबीले में बहुत सारे लाइकेंस हमला करने वाले थे और ये बात जाकर वो सबको बोलता है और फिर वहाँ पर लाइकेंस और वेम्पायरों के बीच एक बहुत ही बड़ी जंग होती है जिसमें लीना भी लड़ती है और तेजी के साथ लाइकेंस को मारने लगती है। वहाँ पर मारियस भी आया हुआ था और वो लड़ते हुए सेलिन को एक अलग जगह पर ले जाता है और उसे एक जमे हुए नदी के ऊपर गिरा देता है। सेलिन उससे लड़ती है मगर वो बहुत ही ताकतवर था, इसकी वजह से सेलिन को घायल कर देता है और उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है। जब सेलिन बताती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है तो उस पर पीछे से एलेक्सिया वार करती है और उसके खून पीने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि सेलिन को सच में अपने बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं है और ये बात वो मारियस को बोलती है। तभी मारियस गुस्सा होकर अपने साथियों को वापस बुला देता है जिससे सारे लाइकेंस वापस चले आते हैं। तभी सेलिन को लीना की बात याद आती है और वो नदी के पानी के अंदर चली जाती है और फिर हम कबीले के अंदर देखते हैं कि लीना सेलिन को मम्मी बना रही थी। इस तरह मारियस गुस्सा होकर बिना शक्ति में ही पूर्वी कबीले पर हमला करने के लिए चला जाता है। डेविड अपने लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो पूर्वी कबीले का असली वारिस था और वो उसका कबीला था। इसकी वजह से पूर्वी कबीले की तरफ निकल जाता है। इस तरफ समीरा के सामने एलेक्सिया थी जो कि उसे बोल रही होती है कि मारियस ने उत्तरी कबीले पर हमला कर दिया है, मगर समीरा को एलेक्सिया और मारियस के बारे में पता होती है। इसकी वजह से वो एलेक्सिया को मार देती है और उसके बाद वो सेलिन के खून को शुद्ध करके उसे पीने लगती है जिसमें उसको बेशुमार ताकत आ जाती है और वो मीटिंग में जाकर कबीले को अपना बनाने की कोशिश करती है और वो वर्गा को इशारा करती है जिससे सारे सिपाही सारे सदस्य पर निशाना साधते हैं। तभी वहाँ पर डेविड आता है और सबको बोलता है कि वो एमिलिया का बेटा है और कमेटी के सदस्यों को एमिलिया का खून पीने के लिए देता है जिससे पीने के बाद सारे सदस्य कंफर्म हो जाते हैं कि डेविड ही असली वारिस है। मगर समीरा को ये बात पसंद नहीं थी और वो वर्गा को बोलती है कि वो डेविड को गोली मार दे, मगर वर्गा भी अब डेविड का साथ देने लगता है। फिर डेविड समीरा को कैद कर लेता है और सबको मारियस के हमला के लिए तैयार रहने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद मारियस अपने सेना लेकर वहाँ पर आ जाता है और महल के दीवार तोड़कर अंदर चला जाता है। वेम्पायर उन पर गोली चलाते हैं। तभी लाइकेंस महल के दीवार को बम से तोड़ने लगते हैं जिससे सूरज की किरणें अंदर आने लगती है और काफी सारे वेम्पायर मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर मारियस आता है और डेविड उसका सामना करने लगता है। डेविड पर सूरज की किरणों का कोई भी असर नहीं होता है और साथ ही यूवी बुलेट्स का भी। तभी वहाँ पर सेलिन आती है और तेजी के साथ सारे लाइकेंस को मार देती है और मारियस को ललकार के कमरे में चली जाती है। मारियस भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर जाता है। दूसरी तरफ डेविड समीरा के पास जाता है क्योंकि समीरा ने सेलिन की खून पी ली थी, इसकी वजह से बहुत ही ताकतवर हो गई थी और वो डेविड पर भारी पड़ रही थी। तभी डेविड चालाकी करके रूम की खिड़की खोल देता है जिससे सूरज की किरणें समीरा पर पड़ने लगती है। समीरा की शरीर पहली बार सूरज की किरणों के सामने था और सूरज की किरणों का उस पर कोई भी असर नहीं होता है जिसे देखकर समीरा बहुत ही खुश हो जाती है। तभी डेविड पीछे से एक तलवार लेकर समीरा के गर्दन के आर पार निकाल देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस तरफ सेलिन मारियस के साथ लड़ रही होती है। तभी मारियस का खून सेलिन के मुंह पर पड़ती है जिससे उसे पता चलता है कि मारियस को माइकल के बारे में पता है, जिसकी वजह से मारियस के खून लेकर पिंजरे के अंदर चली जाती है और उसके खून को पीकर माइकल की याद को ढूंढने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि मारियस ने माइकल को अगवा किया था और उसके सारे खून को निचोड़कर अपने शरीर में ले गया था। तभी मारियस वहाँ पर आता है और सेलिन के सामने माइकल के आखिरी खून को पी लेता है और
पिंजरे को तोड़कर अंदर आ जाता है, मगर सेलिन बहुत ही गुस्से में थी, जिसकी वजह से मायरस की बैकबोन को खींच के बाहर निकाल देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर डेविड आता है और मायरस के सिर को काटकर सारे लाइकन के सामने ले जाता है और वो बोलता है कि वो जंग जीत चुके हैं और वहाँ से सारे लाइकन को चले जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद सारे लाइकन वहाँ से चले जाते हैं। फिर कमेटी की एक मीटिंग होती है जहाँ पर सेलिन पूर्वी कबीले का एक सदस्य बन जाती है। आगे हम देखते हैं कि सेलिन उस बर्फ के नदी के पास बैठी हुई थी और वहाँ पर ईव आती है और फिर मूवी यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी हॉरर थ्रिलर मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स का एक्सप्लेनेशन और इस मूवी के साथ ये सीरीज भी खत्म हो जाती है। आप भी इस सीरीज जरूर देखना और साथ ही वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हमारे इस तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।